गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ गांगू सर फ्रॉम खूंटी से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं आप सुने हैं और हम लोग इसके तात्पर्य को नहीं समझते हैं। एक बेहतरीन टॉपिक, अगर आप जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो इसके तात्पर्य को समझना होगा। हम ये शब्द कहीं ना कहीं अवश्य सुना है, हर लोगों से किसी से बात करते हुए जरूर सुनते हैं। हमें तरह तरह की चेंजेस करने के लिए बोलते हैं। तो आज हम ये टॉपिक को लेकर आए हैं कि ऐसी बेहतरीन टॉपिक जो हम आपके दिमाग में तो है लेकिन उसको हम फॉलो अप नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं उस टॉपिक का नाम। तो टॉपिक को ले चलते हैं आपको। आज का टॉपिक है चेंज। CHANGE चेंज। चेंज जो है 6 लेटरों से मिलकर बना है। बदलाव। चेंज का मतलब बदलाव। हर कोई जानता है कि चेंज का मतलब बदलाव होता है। चेंज मीन्स बदलाव। चेंज का मतलब होता है बदलाव। तो हमें बदलाव क्या क्या करना चाहिए? बदलाव हमें किस किस चीज का होना चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली जिंदगी में कुछ अलग कर पाए, कुछ हटके। यस, यहाँ पर चेंज में हमें छिपा हुआ है कि हमें क्या क्या चेंज करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए जानते हैं हम एक एक मीनिंग पर, एक एक लेटर्स पर, एक एक लेटर्स के वर्ड पर हम लोग फोकस करेंगे। तो जानते हैं चेंज CHANGE। CHANGE इन लेटरों से मिलकर बनी है चेंज। चेंज एक वर्ड हो गया। तो सी पर होता है व्हाट। सी पर होता है हमारा क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मीन्स कपड़े। अगर आपको वाकई में चेंज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर क्लॉथ्स। आपको क्लॉथ्स चेंज करने होंगे, आपके कपड़े। यदि आप फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, उसके स्थान पर आपको एक साफ सुथरा कपड़ा पहनना हो। क्लॉथ्स, आपके कपड़े साफ होने चाहिए। ये हमारा ऐसे नहीं कि इधर भी फटा हुआ है, बीच में से कपड़ा एकदम साफ सुथरा ही नहीं है, अब कब से 2-4 दिन से वही कपड़े पहने हुए। ऐसे नहीं होने चाहिए। कपड़े आपका एकदम क्या साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, एच पर होता है हैबिट्स। आदतें। आपका जो आदतें हैं, आपकी जो नेगेटिविटी आदतें हैं, आपका जो आदत एकदम आपके पास यदि खराब आदत है तो आपको अच्छी आदत लाना पड़ेगा। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, इश्क लड़ाना, कहीं भी घूमना फिरना, शराब पीना, ये सब कुछ छोड़ना होगा। आपकी आदत, यदि आप जिंदगी में कुछ करना ही चाहते हैं तो आप अपनी आदत को बदलना ही पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में आपकी आदत को बदलिए। आप जितना भी नेगेटिविटी आदतें हैं वहां पर एक सकारात्मक आदत डालिए। नकारात्मक आदत से लेकर आपको सकारात्मक आदत की ओर चलना है। सेकंड है उसताद।
ये आदत हो गया। लेटर क्या है? ए है। ए से क्या है? ए मीन्स ए फॉर एटीट्यूड। हम लोगों से बहुत कुछ सुना होगा एटीट्यूड। एटीट्यूड प्राय हम सब सुनते हैं, लेकिन एटीट्यूड क्या चीज है? एटीट्यूड मीन्स क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। ये सुनो, एटीट्यूड एटीट्यूड मीन्स होता है आपका सोच। सोच में देखेंगे एक पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरे नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड। हम में से बहुत से लोग नेगेटिव एटीट्यूड को लेके घूमते हैं। हम अपने अंतरात्मा, अपने मन में एक नकारात्मक सोच रखते हैं, और सोच हमारी नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। यदि हमें कुछ जिंदगी में करना ही चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपने एटीट्यूड को भी चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। यदि आप अपने आप में सोच लिए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप कितना भी कोशिश कीजिएगा, कोई भी आए, या तक कोई मेंटर आपकी अप्लाई, कोई आपके एडवाइजर देने वाला भी आएगा, तो आपका एटीट्यूड अगर आप अपने आप में, अगर आपकी सोच अगर नकारात्मक है, तो आप कभी भी कोई काम में सफल नहीं हो पाइएगा। यदि आपको सफल होना ही है, कुछ अलग करना ही है, तो आपके अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। आप यहाँ पर एक सकारात्मक सोच रखना होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड। तब आप आपका जो सपना है, ड्रीम्स है, वो आप क्रिएट कर पाएंगे। तो आप समझिए, एटीट्यूड हमें ये चीज को भी बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। सेकंड, फोर्थ है आपका नेचर, प्रकृति, स्वभाव। हमें और आपका जो नेचर है, स्वभाव है, ये भी बदलना होगा। अगर वाकई में अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, तो हमें कपड़े भी बदलना पड़ेगा, आदतें बदलनी होगी, सोच बदलना होगा, और अपनी स्वभाव, अपनी प्रकृति है, उसको बदलना पड़ेगा। फिफ्थ है गोल, जी फॉर गोल। लक्ष्य। आप अपने लक्ष्य को आप अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। अगर चेंज ही करना है, तो आपको एक लक्ष्य का भी होना जरूरी है। आपके गोल होना एक बहुत बड़ी होना चाहिए। आप कुछ कर रहे हैं, तो आपका एक मकसद होना चाहिए कि उस गोल को अचीव करना, एक अपने आप में एक लक्ष्य निर्धारित करना। तभी आप एक बदलाव कर पाएंगे, एक चेंज। आप अपनी लाइफ में एक चेंजिंग लाइफ में जिएंगे। अन्यथा आपका यदि गोल भी नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर पाएंगे। सिक्स्थ है, लास्ट लेटर है एनवायरमेंट, ई फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आपका जो आसपास का वातावरण, पर्यावरण को चेंज करना पड़ेगा। यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं और जहां आपके सफल होने की बात होती नहीं है, तो आपको उस एनवायरमेंट को छोड़ना होगा। एनवायरमेंट मीन्स वातावरण। आप कौन सा वातावरण में रहते हैं, कौन सा पर्यावरण में रहते हैं, तो ये आपकी यदि यदि आप वैसे वातावरण में रहते हैं, वैसे एनवायरमेंट रहते हैं, जहाँ लोग सफल लोगों का एग्जाम्पल लिया ही नहीं जाता, जहाँ सिर्फ असफल लोगों का उदाहरण नहीं लिया जाता है, तो आपको उस एनवायरमेंट को छोड़ना पड़ेगा। यदि आप जिंदगी में वाकई कुछ करना चाहते हैं तो। और यदि नहीं चाहते हैं, तो आप वही एनवायरमेंट में रहिए, और वही नेगेटिविटी लोगों के साथ रहिए, जहाँ असफल लोगों का चर्चा किया जाता है, कभी मुझसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, दैट दिस दैट। तो आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना होगा।
यदि आप उनमें से कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसी लोगों के साथ रहिए, एनवायरमेंट अपना बदल दीजिए, एनवायरमेंट चेंज कीजिए, आप एक सही एनवायरमेंट में आइए जहाँ लोग आपको सिखाया जाता है, जहाँ आपको सफल लोगों का ही उदाहरण दिया जाता है, हमेशा उसी एनवायरमेंट में रहिए। तो यहाँ हमने देखा कि अगर वास्तव में ही चेंज करना है अपनी लाइफ में वास्तव में हमें चेंज करना है तो हमें क्लोथ्स, कपड़े, हैबिट्स, आदतें, एटीट्यूड, सोच, नेचर, प्रकृति, ये स्वभाव, गोल, लक्ष्य, एनवायरमेंट, ये सबको एकदम से एकदम चेंज करना पड़ेगा। यदि आप चेंज करना ही है, यदि हम और आप लाइफ में चेंजिंग ही नहीं करना चाहते हैं तो हमें ना कपड़े बदलने होंगे, ना आदतें बदलने होंगे, जो अभी की आदतें हैं उसी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। घूमने फिरने घूमिए, नो डाउट, लाइफ आपका है, हमारा है। सोच, एटीट्यूड, यदि आपका गलत सोच है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव सोच रखना होगा। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जो सोचिए। अगर कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अपना भी नाम कमाना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव सोच रखिए। नेचर, आपका स्वभाव किस प्रकार है, यदि आपका गलत स्वभाव है तो उस स्वभाव को भी बदलिए। और गोल, आप अपने आप में एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए ताकि आप उस लक्ष्य के प्रति और काम में लग जाइए, तन मन धन से एकदम लग जाइए लक्ष्य। इस आप एक गोल को निर्धारित कीजिए, गोल को सेट कीजिए। तीसरे एनवायरमेंट, लास्ट है एनवायरमेंट, वातावरण, पर्यावरण या वातावरण। आप अपने एनवायरमेंट को चेंज कीजिए, आसपास का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और आप उस माहौल से किस प्रकार रहना चाहते हैं, उस माहौल से अलग रहना चाहते हैं,